साइलेंस में छुपा पहला सच। जिंदगी का पहला सच ज्यादातर लोगों को शोर में सुनाई ही नहीं देता। हर इंसान अकेला होता है, चाहे उसके आसपास लोग हों, चाहे फोन भरा हो मैसेजेस से, चाहे भीड़ में ही क्यों ना खड़ा हो। अकेलापन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेलापन जिंदगी का डिफॉल्ट मोड है। सोच के देख, जब सब ठीक चल रहा होता है तब लोग आसपास रहते हैं, बात होती है, हंसी होती है, प्लान्स बनते हैं। पर जिस दिन तुम थक जाते हो, जिस दिन तुम चुप हो जाते हो, जिस दिन तुम्हें बस समझ चाहिए होती है, उसी दिन सब बिजी हो जाते हैं। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम बोल नहीं रहे पर अंदर से बहुत कुछ कहना चाहते हो? ये साइलेंस नॉर्मल है। जिंदगी किसी से वादा नहीं करती कि वो हमेशा साथ देगी। जिंदगी बस इतना करती है कि तुम्हें सिचुएशंस देती है और फिर पीछे हट के देखती है तुम खुद को कैसे संभालते हो। इसीलिए अकेलापन आता है। अकेलापन इसलिए नहीं कि तुम वीक हो। अकेलापन इसलिए आता है ताकि तुम सुन सको अपनी खुद की आवाज। क्योंकि जब तक शोर होता है तुम दूसरों के सुनते हो, और जब साइलेंस होती है तब तुम खुद से मिलते हो। ये भी सच है कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी थकान, तुम्हारी लड़ाई, ये सब तुम्हारे लेवल पे कोई और महसूस नहीं कर सकता। और जब तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि कोई बिना बोले सब समझ लेगा, वहीं से दर्द शुरू होता है। लोग गलत नहीं होते, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। जिंदगी तुम्हें बार बार अकेला महसूस करवाती है ताकि तुम डिपेंडेंट ना बनो, ताकि तुम खुद पे खड़े हो सको। सोच, अगर हर बार कोई तुम्हें संभाल लेता तो क्या तुम कभी स्ट्रांग बन पाते? इसलिए जब आज तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है तो घबराना मत। ये साइन नहीं है कि तुम हार रहे हो। ये साइन है कि जिंदगी तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रही है। हर स्ट्रांग इंसान पहले साइलेंस से गुजरता है। हर क्लियर सोच पहले अकेलापन मांगती है। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, अकेलापन तुम्हें सीधा करने आता है। बस फर्क इतना होता है, कुछ लोग इस साइलेंस से भाग जाते हैं और कुछ लोग इसी साइलेंस में खुद को बनाना शुरू कर देते हैं। जिंदगी का अगला सच और थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। लोग तुम्हें तुम्हारी नीयत से नहीं, तुम्हारी यूटिलिटी से पहचानते हैं। जब तुम काम के होते हो तब तुम याद रहते हो। जब तुम सल्यूशन होते हो तब तुम इंपॉर्टेंट लगते हो। और जिस दिन तुम सिर्फ इंसान बन जाते हो, उसी दिन तुम हैवी हो जाते हो। सोच के देख, कितने लोग तब याद आते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। कॉल आता है, आवाज में वार्मथ होती है, रिस्पेक्ट होती है। पर जब तुम कॉल करो सिर्फ बात करने के लिए, सिर्फ पूछने के लिए, तो रिप्लाई धीरे आता है या बिल्कुल नहीं आता। ये भी नॉर्मल है। ये इग्नोर होना नहीं होता, ये प्रायोरिटी का सच होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी का सेंटर होता है और बाकी सब साइड रोल्स होते हैं। तुम तब तक इंपॉर्टेंट हो जब तक तुम उस सेंटर को सपोर्ट कर रहे हो। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम सबके लिए अवेलेबल थे, पर जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब कोई नहीं था? ये सवाल चुभता है पर जरूरी है। इस सच को समझने के बाद दो रास्ते होते हैं। या तो तुम लोगों से नाराज रहना शुरू कर दो, या फिर तुम लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम कर दो। स्ट्रांग लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो लोगों को समझते हैं, जज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है ये दुनिया इमोशन पे नहीं, रिक्वायरमेंट पे चलती है। लोग बुरे नहीं होते, लोग बस अपनी जिंदगी में फंसे होते हैं। और जब तुम ये बात एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक अजीब सी शांति आती है। तुम मांगना बंद कर देते हो, तुम चेज करना बंद कर देते हो, और तब तुम खुद के लिए काम करना शुरू करते हो। मतलब से याद किए जाना तुम्हारी बेइज्जती नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम्हें अपनी वैल्यू खुद बनानी है। जिस दिन तुम खुद के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हो, उस दिन दुनिया का बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। बिना शोर के, बिना अनाउंसमेंट के, बस धीरे धीरे। मेहनत का वो सच जो कोई नहीं बताता। जिंदगी का तीसरा सच अक्सर सबसे पहले भरोसा तोड़ता है। हमें बचपन से बोला गया, मेहनत करो, सच्चे रहो, सब ठीक हो जाएगा। पर धीरे धीरे समझ आता है, सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती।
तुम पूरी रात जाग सकते हो, तुम अपना कंफर्ट छोड़ सकते हो, तुम सैक्रिफाइस कर सकते हो। पर अगर तुम्हारा रिजल्ट दिखाई नहीं देता, तो दुनिया तुम्हें नोटिस नहीं करती। ये बात बुरी लग सकती है, पर यही सच है। दुनिया एफर्ट नहीं देखती, दुनिया आउटकम देखती है। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम अंदर से टूट रहे हो, पर बाहर से सब नॉर्मल दिखाना पड़ रहा है? ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। इसका मतलब ये है कि अंधी मेहनत खतरनाक होती है। मेहनत को डायरेक्शन चाहिए, मेहनत को टाइमिंग चाहिए, और मेहनत को दिखना भी चाहिए। तुम कितने टैलेंटेड हो, ये तब तक मैटर नहीं करता जब तक कोई उसे देख ना ले। इसलिए दुनिया में बहुत सारे कैपेबल लोग चुपचाप थक जाते हैं, और थोड़े से लोग सही जगह पे खड़े हो जाते हैं। और फिर लगता है कि शायद जिंदगी अनफेयर है। सच ये है, जिंदगी अनफेयर नहीं होती। जिंदगी बस इमोशनल नहीं होती, वो कैलकुलेशन पे चलती है। अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो और फिर भी कोई नहीं देख रहा, तो खुद को कमजोर मत समझो। समझो कि तुम अभी वो काम कर रहे हो जो बाद में दिखाई देगा। हर सक्सेसफुल इंसान इस फेज से गुजरता है, जहां वो काम करता है, सीखता है और चुप रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग थक के रुक जाते हैं, और कुछ लोग सोचना शुरू कर देते हैं। और जो सोचना सीख लेता है, वो सिर्फ मेहनत नहीं करता, वो सिस्टम समझना शुरू कर देता है। और सिस्टम समझने के बाद मेहनत वेस्ट नहीं होती। जब अपने ही चुप रहते हैं, जिंदगी का एक सच सबसे ज्यादा चुपचाप तोड़ता है। दर्द ज्यादा तब होता है जब नुकसान दुश्मन से नहीं, अपनों से होता है। क्योंकि दुश्मन से तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, पर अपनों से तुम बिना बोले भी समझने की उम्मीद रखते हो। सच पता, कभी किसी के लिए तुमने अपना ईगो, अपना टाइम, अपनी थकान सब छोड़ दी, और जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो वही लोग बोले, समझने की कोशिश करो, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। ये लाइन सिंपल लगती है, पर अंदर से खाली कर देती है। इस दर्द की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकली किसी ने गलत कुछ किया ही नहीं, बस कोई तुम्हारे लेवल पे तुम्हारी केयर नहीं कर पाया। और वही सच एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है। अपने कभी कभी जानबूझ के नहीं, बस कैपेसिटी की कमी की वजह से तुम्हारा साथ नहीं दे पाते। हर इंसान के पास उतनी ही इमोशनल एनर्जी होती है जितनी वो संभाल सकता है, और जब तुम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, तो दर्द तुम्हारा होता है। ये समझना जरूरी है, अपने तुम्हें छोड़ते नहीं हैं, वो बस तुम्हारे साथ चल नहीं पाते। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो एक चीज धीरे धीरे बदलती है। तुम रोना बंद कर देते हो, तुम कंप्लेंट बंद कर देते हो, तुम अपने दर्द को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो। क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है, जो समझना चाहता है उसे बताना नहीं पड़ता, और जो नहीं समझना चाहता उसे समझा के भी कोई फायदा नहीं। इस पॉइंट के बाद तुम थोड़े चुप हो जाते हो, पर वीक नहीं, तुम बस सिलेक्टिव हो जाते हो। तुम सबको अपना दर्द देना बंद कर देते हो, और सिर्फ उन्हीं के सामने खुलते हो जिनके पास रुकने की कैपेसिटी होती है। और जो लोग नहीं रुक पाते, उनसे तुम नफरत नहीं करते, तुम बस उनसे उम्मीद छोड़ देते हो। और ये उम्मीद छोड़ना दिल टूटना नहीं होता, ये मैच्योरिटी होती है। जिंदगी का एक और सच जो लोग धीरे धीरे समझते हैं, दुनिया इमोशंस पे नहीं चलती, दुनिया सिस्टम्स पे चलती है। और सिस्टम का सेंटर होता है पैसा। इस बात को मानना मुश्किल लग सकता है, पर इससे भागना और ज्यादा महंगा पड़ता है। पैसा तुम्हें महान नहीं बनाता, पर पैसा तुम्हारी बात को वेट जरूर देता है। जब तुम्हारी जेब खाली होती है, तुम्हारा ज्ञान भी हल्की आवाज में सुना जाता है। और जब तुम स्टेबल हो जाते हो, वही बात समझदारी लगने लगती है। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम सही बोल रहे थे, पर कोई सुन ही नहीं रहा था? ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम गलत जगह पे सच बोल रहे थे। पावर का मतलब चिल्लाना नहीं होता, पावर का मतलब होता है ऑप्शंस होना। जिस दिन तुम्हारे पास चॉइस होती है, उसी दिन तुम कंट्रोल में आते हो। चॉइस की रूट होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसलिए जिंदगी में पैसा कमाना गंदा नहीं होता, ना ही पैसा चाहना।
गंदा होता है बिना समझे सिस्टम के अंदर सिर्फ कंप्लेंट करते रहना। सिस्टम उन्हीं के लिए काम करता है जो इसे समझने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग सिर्फ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने वाले लोग जिंदगी भर थके रहते हैं। तुम्हें अमीर बनना जरूरी नहीं, तुम्हें बस इतना स्ट्रांग बनना जरूरी है कि पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे। क्योंकि जब पैसा तुम्हें चलाता है, तुम हमेशा डर में रहते हो, और जब तुम पैसा चलाना सीख लेते हो तो जिंदगी धीरे बोलने लगती है। इस पॉइंट पे आके तुम ये समझते हो कि पावर का असली मतलब दूसरों को झुकाना नहीं होता। पावर का मतलब होता है खुद को मजबूर ना रहने देना। और ये पावर सिर्फ शोर से नहीं आती, ये आती है समझ से, प्लानिंग से और पेशेंस से। जो लोग ये 3 चीजें सीख लेते हैं वो सिस्टम के शिकार नहीं बनते, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। कंट्रोल जो कोई दिखाता नहीं, जिंदगी का एक सच जो सिर्फ चुप रहने वाले समझते हैं। कंट्रोल का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है खुद पे पकड़। तुम क्या बोलते हो, तुम क्या सुनते हो, तुम किस वक्त रुकते हो और किस वक्त आगे बढ़ते हो, ये सब कंट्रोल के साइंस होते हैं। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने का मन नहीं करता, पर फिर भी अंदर से प्रेशर रहता है? ये ईगो नहीं होता, ये क्लैरिटी की शुरुआत होती है। स्ट्रांग लोग ज्यादा बात नहीं करते, वो ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। इस प्रोसेस में तुम थोड़े अकेला महसूस करते हो, क्योंकि जब तुम बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है तुम बदल गए हो, पर सच ये है तुम बस खुद को वेस्ट करना बंद कर देते हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब हार्ड बनना नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है क्लियर रहना। क्लियर अबाउट तुम क्या चाहते हो, तुम क्या नहीं चाहते, और तुम किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। जिस दिन ये क्लैरिटी आ जाती है, उसी दिन जिंदगी स्लो हो जाती है। तुम जल्दी गुस्सा नहीं होते, तुम जल्दी एक्साइट नहीं होते, तुम हर चीज पे ओपिनियन देना बंद कर देते हो, और यही साइलेंस तुम्हारी पावर बन जाता है। अकेलापन यहाँ पनिशमेंट नहीं होता, अकेलापन यहाँ ट्रेनिंग होता है। ये वो फेज होता है जहां तुम खुद के साथ रहना सीखते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना वैलिडेशन के। और जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे दुनिया का शोर कभी वीक नहीं बना सकता, क्योंकि कंट्रोल बाहर नहीं होता, कंट्रोल हमेशा अंदर से आता है। उम्मीद जो बोझ नहीं बनती। जिंदगी का एक सच जो ज्यादा शोर नहीं करता। उम्मीद का मतलब ये नहीं होता कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद का मतलब होता है सब ठीक होना जरूरी नहीं। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस रुकना बंद नहीं करना। सच बता, कभी ऐसा लगा है ना कि तुम थक गए हो पर हारना नहीं चाहते? ये फीलिंग ही उम्मीद है। स्ट्रांग लोग हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो बस गिव अप नहीं करते। कभी कभी वो भी रुक जाते हैं, कभी कभी वो भी कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी वो भी चुप रहते हैं, पर वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे धीरे चलेंगे पर पीछे नहीं जाएंगे। उम्मीद प्रेशर नहीं होती, उम्मीद रिमाइंडर होती है। रिमाइंडर कि तुम अकेला हो सकते हो पर बेकार नहीं, तुम लेट हो सकते हो पर गलत नहीं, तुम टूट सकते हो पर खत्म नहीं। इसलिए जब जिंदगी हैवी लगे तो खुद से इतना ही कहना काफी होता है, आज नहीं तो कल, पर रुकूंगा नहीं। और ये लाइन किसी को सुनाने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ खुद के लिए होती है। उम्मीद का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ये चिल्लाती नहीं, ये धीरे बोलती है, और जो धीरे सुनता है वो लंबा चलता है। तुम्हें आगे का पूरा रास्ता दिखना जरूरी नहीं, तुम्हें बस अगले एक कदम पर भरोसा होना चाहिए। और जब तुम ये भरोसा संभाल लेते हो तो जिंदगी थोड़ी कम भारी लगने लगती है। बस इतना ही काफी होता है अगला दिन देखने के लिए। 4 लफ्ज भी काफी नहीं होंगे। अब तुम रश में नहीं होते, न प्रूफ करने की जल्दी होती है, न किसी से जीतने की भूख। तुम अपनी स्पीड पे चलते हो।
सच बता, ये सुकून तुमने पहले कभी महसूस किया था? ये सुकून इसीलिए आता है क्योंकि अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। तुम अपनी लिमिट्स जानते हो और अपनी स्ट्रेंथ भी। तुम परफेक्ट नहीं बने, बस रियल बन गए हो। अब अगर कोई साथ रहे, ठीक, और अगर कोई चला जाए तो टूटने जैसा कुछ नहीं लगता। क्योंकि तुम समझ चुके हो, लोग आते जाते रहते हैं, पर जो तुम्हें अंदर से बनाता है, वो सफर रुकता नहीं। अब तुम ज्यादा सपने नहीं देखते, तुम बस काम करते हो, चुपचाप, रोज, थोड़ा थोड़ा। और यही लोग टाइम के साथ सबसे दूर पहुंच जाते हैं। ये कहानी का एंड नहीं है, ये बस वो जगह है जहां से तुम शोर के बिना जीना सीख लेते हो। और जब तुम शोर के बिना जीना सीख लेते हो, तो दुनिया का शोर तुम्हें कभी हिला नहीं सकता। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी रुक गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं कि मैं रोज़ बोलता रहूं, बल्कि इसलिए कि जब तुम्हें दोबारा क्लैरिटी चाहिए हो, ये जगह याद रहे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे